हेलो, मैं हूं महादेव और आपका स्वागत है अभिनव स्कूल इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि जो फोर व्हीलर गाड़ी होती है वो किस प्रकार आसानी से 10 मिनट के अंदर आप कैसे चलाना सीखोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे अभिनव स्कूल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को सभी तरफ शेयर कीजिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि फोर व्हीलर गाड़ी किस प्रकार हम 5 मिनट में चलाना सीखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में मैं आपको स्टेप टू स्टेप ये फोर व्हीलर गाड़ी किस प्रकार चलाई जाती है मैं आपको सिखाऊंगा। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। ये जो मेरी गाड़ी है अल्टो, ये जो इंडिया की सबसे फेमस और मिडिल क्लास की गाड़ी मानी जाती है और इस गाड़ी को मैंने 2 साल पहले लिया है। एक्चुअली मैंने वो सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली है और इस गाड़ी को मैं आज आपको किस प्रकार चलाना है वो सिखाऊंगा। और एक दोस्तों यहाँ पे है कि अगर आप कोई भी गाड़ी नहीं सीखना चाहते हो तब आपके लिए छोटी कार ये बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि छोटी कार में आपको लेफ्ट राइट दोनों बाजू में भी कम जगह से आपको गुजरना पड़ता है। साथ में फ्रंट का जो होता है वो भी आसानी से दिख जाता है और ड्राइवर कंफर्टेबली उसे ड्राइव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अंदर आपको लेके जाता हूँ और सिखाता हूँ डिटेल्स में विद इन 10 मिनट्स हाउ टू ड्राइव अ कार। तो दोस्तों, ये है मेरी मारुति अल्टो कार, इसकी ये चाबी और यहाँ पे मैं लगा दूंगा चाबी। और इसके पहले मैं आपको इसके जो फीचर्स होते हैं उन फीचर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में जानकारी देना चाहूँगा। तो गाइज, ये है स्टीयरिंग। अगर आपको लेफ्ट में टर्न करना है तो आप लेफ्ट को इसे घुमा सकते हो और अगर आपको राइट में जाना है तो राइट की तरफ सीधा घुमाना है। इतना सिंपल है जो आपको भी पता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे है ये हैंड ब्रेक कहा जाता है। इसको दबाकर हम नीचे छोड़ेंगे तब हमारी गाड़ी जो है वो जिसके व्हील्स होते हैं वो व्हील्स फ्री हो जाते हैं। इसको ऊपर करेंगे तो ये फिर व्हील्स जाम हो जाएंगे और आप पार्किंग कर सकते हो। अब मैं इसको नीचे ले लेता हूं और फिर उसके बाद एक बेस्ट कंपोनेंट आता है जो अगर फोर व्हीलर गाड़ी आपको चलानी है तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमारा गियर बॉक्स जिसको हमने शिफ्ट करते हुए ड्राइव करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये पहला आगे आता है गियर जो डाल दिया है मैंने, फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है, तीसरा, उसके बाद चौथा आ जाता है और उसके बाद ये ऊपर 5वां और यहाँ पे नीचे 6ठा गियर। तो कुल मिलाकर 6 गियर इस कार को है, जिसमें 5 ये जो फ्रंट के हैं और एक रिवर्स गियर है। अगर 5वां गियर हम डाल देते हो तो हमारी गाड़ी जो है वो काफ़ी तेज़ी से रफ्तार से चलती है। तो ये बेस्ट कंपोनेंट जो है गियर का मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको गियर, क्लच और स्टीयरिंग की जो एक सेटिंग है, इसका जो बैलेंस है, ये अगर आपको आ जाता है तो दुनिया में कोई भी नहीं जो आपको कार चलाना सीखना रोक सकता है। तो चलिए मैं आपको ये सीधी आसान भाषा में आपको सिखा देता हूँ। अभी इसके लिए थोड़ा सा और चीज़ों का यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड वगैरह समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा AC का जो डिटेल्स होता है AC है। यहाँ पे अपना म्यूजिक सिस्टम है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो अपना स्पीड मीटर है जिसमें से हम स्पीड क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी कार का स्पीड क्या है। तो दोस्तों, जब हम हमारी कार स्टार्ट करेंगे तब हमें इसको न्यूट्रल रखना है। देखो, आप लेफ्ट राइट इस गियर बॉक्स को या गियर के इस डंडे को अगर आप घुमाओगे तो लेफ्ट राइट ये घूमना चाहिए, तब ये न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें अगर कार स्टार्ट करनी है तो ये जो हमारी चाबी है इससे इंजेक्शन देना पड़ता है इंजन को। तो इसको हम चालू कर देते हैं। सिर्फ एक हाफ राउंड यहाँ पे हमें लेना है और जैसे कार स्टार्ट हो जाती है हमें ये चाबी छोड़ देनी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, हो गई हमारी कार शुरू और हम रेडी हैं हमारी पहली सफ़र करने के लिए। अब और एक चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा। जैसे हमें आगे बढ़ना है इसलिए हमें जो एक क्लच होता है, ये क्लच मैं आपको दिखा दूंगा। ये क्लच आपको दबाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है मेरे लेफ्ट पैर के नीचे ये जो मैंने दबा दिया ये होता है क्लच। देन उसके बाद मेरे राइट पैर की तरफ होता है अपना ब्रेक और राइट पैर से ही हमें दबाना पड़ता है एक्सीलेटर। जैसे हम एक्सीलेटर दबाएंगे हमारा इंजन जो है वो स्पीड से तेज़ी से चलने लगेगा। तो जैसे हमें पहला गियर डालना है, गियर डालते समय हमें इस क्लच को दबा के रखना है, फुल दबा के रखना है और उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे गियर की तरफ। तो गियर हमें क्या करना है, ये पहला वाला गियर लेफ्ट साइड को लेके आगे ढकेल देना है ना। देखिए, लेफ्ट साइड को लेके जो न्यूट्रल पोजीशन मैंने आपको पहले बताई थी, न्यूट्रल पोजीशन है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड को लेना है और आगे ढकेल देना है। हमारा पहला गियर यहाँ पे
हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमें आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए कुछ नहीं, ये क्लच हमें छोड़ना नहीं है। जो क्लच हमने पैरों के नीचे दबाया हुआ है, यहाँ पे ये जो देख सकते हो आप, मैं उंगली से दिखा दूंगा, इस पैरों के नीचे मैंने जो क्लच दबाया है, अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ तो गाड़ी जंप कर जाएगी, इसलिए मुझे उसे छोड़ना नहीं है। अब मेरा पैर दूसरा जो है वो ब्रेक पर नहीं होना चाहिए, मेरा पैर होना चाहिए एक्सीलेटर पर। और जैसे हम, अब देखिए, जैसे हम थोड़ा सा पैर निकालेंगे क्लच के ऊपर से, थोड़ा सा, उससे थोड़ी सी हमें एक्सीलेटर भी दबाना पड़ेगा। जितना हम पैर नीचे से उठाएंगे उतना ही हमें एक्सीलेटर दबाना है। ये देखिए, तो थोड़ा उठा लिया और थोड़ा एक्सीलेटर दबा दिया और हो गई अपनी कार शुरू, और ये चलने लगी अपनी कार। आप देख सकते हो अपनी ये जो कार है वो आसानी से यहाँ पे अभी चल रही है ना दोस्तों। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो क्लच होता है वो क्लच को हमने पहला गियर डालते समय दबा दिया है, और उसी क्लच को हम अब क्या करने वाले थे, छोटा सा थोड़ा सा रिलीज करने वाले थे। और उसी समय हमें क्या करना था, जो हमारा राइट पैर है, जो एक्सीलेटर पैर है, उस राइट पैर को भी उसी डायरेक्शन से थोड़ा सा दबाना था। जैसे हमने अभी देखिए क्लच को ऊपर उठा दिया तो एक्सीलेटर को इतना ही दबाना था, तो हमारी कार देखिए आसान से चल रही है। और थोड़ी सी रनिंग हो जाने के बाद हम अगर अपना पैर क्लच पर से पूरा निकाल देते हैं तो भी हमारी गाड़ी आसानी से चल सकती है। अब ये पहला ही गियर है, जिस पहले गियर से हम चल रहे हैं, आसानी से हम जा रहे हैं। अब हमें राइट टर्न लेना है, हम इसको राइट में मुड़ा रहे हैं, है ना, तो राइट को आ गई कार। अभी मान लीजिए हमें लेफ्ट में जाना है, तो चलो हम इसको लेफ्ट में घुमा देते हैं, तो चल रही है हमारी लेफ्ट में कार। तो इतना सिंपल है, डरना नहीं है और चलते जाना है। जिस प्रकार हम पहले गियर पर कार अच्छी तरीके से चलाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे दूसरा और तीसरा गियर भी डाल सकते हैं। अब चलिए आती है बारी हमारा दूसरा गियर डालने की। इसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ रास्ते पर, क्योंकि रनिंग तो करनी पड़ेगी, कार ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगी। एक कुत्ता आ गया बीच में हमारा, चलो पप्पी बाहर निकालो, ओके चलो। तो अभी हमें डालना है दूसरा गियर। तो गाइस दूसरा गियर डालते समय कम से कम हमारा जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर के आगे होना चाहिए, है ना। तो चलिए मैं 10 किलोमीटर के ऊपर आपको स्पीड लेके दिखाता हूँ। ओके चलो, हम आ गए हैं यहाँ पे रास्ते पर। ओके, तभी 10 के आगे हमारा स्पीड हो चुका है। मेरी तरफ भी देखो, 10 के आगे अपना स्पीड हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, फिर एक बार क्लच को दबाएंगे, एक्सीलेटर छोड़ देंगे, एक्सीलेटर को पूरा छोड़ना है और क्लच दबाएंगे। चलो, मैंने अभी एक्सीलेटर छोड़ा, क्लच दबाया और पीछे ये ले लिया, है ना। और उसके बाद फिर क्लच ऊपर और एक्सीलेटर थोड़ा सा स्मूथली नीचे, तो हो गया हमारा दूसरा गियर हो गया, है ना। आसान बात है। तो यहाँ पे हम भगा रहे हैं दूसरे गियर पे। अब तीसरा गियर सिंपली उसी प्रकार डालना है, लेकिन तीसरा गियर डालते समय कम से कम हमारी कार का स्पीड जो है वो 30 के ऊपर होना चाहिए, ताकि हम आसानी से उसको डाल सकते हैं। तो हम 30 के ऊपर स्पीड ले जाते हैं, उसके बाद दबाते हैं क्लच, दबा दिया मैंने क्लच और डाल दिया गियर, ये हो गया तीसरा गियर। और फिर क्लच निकालेंगे और एक्सीलेटर दबाएंगे, हो गया हमारा तीसरा गियर। इतनी आसानी से हम यहाँ पे कार चला रहे हैं। अब तीसरा गियर होने के बाद आ जाती है बारी चौथे गियर की। लेकिन दोस्तों, जब आप नए हो, आप नए शुरू में कार चला रहे हो, तो तीसरा चौथा यहाँ तक मत जाइए, पहला दूसरा या तीसरे तक आप जा सकते हैं। और आप स्टीयरिंग का जो बैलेंस है, ये बैलेंस सीखने की कोशिश करिए। कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, रास्ता बड़ा वाला चुनना है, रास्ते में कोई नहीं होना चाहिए, तो अब आप आसानी से कार शुरू में चला सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको आसानी से कार चला के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम अभी रिवर्स ले लेते हैं, चलिए घूमते हैं हम। घूमने के लिए हमें पहला गियर डालना होगा, पहला गियर डाल दिया है मैंने, और सीधा सा हम यहाँ पे टर्न राइट का ले रहे हैं। बाजू से देखेंगे कि कोई भाई साहब तो नहीं आ रहे, ओके कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ये पूरा राउंड और चले जा रहे हैं अपनी घर के तरफ। अब दूसरा गियर डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए भाई साहब, गाड़ी चलाने में गियर और क्लच का ही सिस्टम हो जाता है। तो दूसरा गियर डालने के लिए भी हमें चाहिए स्पीड 20 के ऊपर। तो जैसे स्पीड 20 के ऊपर हमें आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सीलेटर का पैर है वो उठाएंगे और क्लच दबाएंगे और गियर फिर यहाँ पे दूसरी तरफ खींचेंगे। तो हो गया दूसरा गियर।
और चलते जा रहे हैं हम दूसरा गियर पे। फिर एक बार हम तीसरा गियर आपको डाल के बता देंगे। तीसरा गियर के लिए हमें चाहिए कम से कम 30 का स्पीड, और हमारा 30 का स्पीड आ चुका है। तो हमें क्या करना है, एक्सीलेटर से पैर निकालना है और क्लच दबाना है और आगे तीसरी तरफ हमें गियर लेके जाना है। तो तीसरा गियर भी हमारा हो चुका है और गाड़ी हमारी भागी जा रही है। तो इस प्रकार हम आसानी से कार चला सकते हैं। ये चौथा भी गियर डाल दिया मैंने कितनी आसानी से। और आप मन में कोई भी हिचक ना रखें, क्योंकि शुरू में दिक्कतें तो आती ही हैं। दिक्कतों के साथ अगर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो हम आसानी से 4 व्हीलर कार चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिटर्न हम वापस आ गए हैं और इस प्रकार हमने प्रैक्टिकली कार कैसे चलाई जाती है ये आपको बता दिया है। तो चलिए यहाँ पे फिर हमारी कार पार्किंग कर लेते हैं हम, जैसे हमें यहाँ पे पार्क करनी है। ओके, लगा लिया हमने यहाँ पे हमारी कार। और कार लगाते समय देखिए मैंने अभी न्यूटन किया है, ये जो गियर तो न्यूटन हो गया। उसके बाद क्लच को छोड़ा, एक्सीलेटर को भी छोड़ा और ब्रेक पर अभी मेरा पैर है। और अगर हमें पार्क करना है तो हम क्या करेंगे, सीधी सी इस हैंड ब्रेक को ऊपर उठाएंगे जब तक ये टाइट ना हो जाए, और फिर ब्रेक का पैर निकालेंगे ताकि हमारे व्हील जो है वो जाम हो सके। हमारी जो सिंपल चाबी है वो हमें चाबी क्या करनी है, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि अपनी बॉडी की तरफ घुमानी है। ये हो गया बंद, और फिर एक बार निकालने के बाद चाबी आ जाती है हमारे हाथ में। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आपको बता दिया कि आप 10 मिनट में किस प्रकार 4 व्हीलर कार चलाना सीखते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस अभिनव स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आप पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ते हो तो इस वीडियो में, इस यूट्यूब चैनल में आपको पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बहुत से जो स्टडीज़ होते हैं, यानी कि वीडियोज़ है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो में हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।